मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। और आज के इस धुआंधार सेशन में मैं आपको सबसे पहले आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे उन सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पर, मेरी प्रार्थना पर मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और उन सभी मित्रों से मैं एक बार पुनः कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कार्य अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को लाइक कर दें। और आइएगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ वेलकम टू SGL स्टडी, यानी इस चैनल के नाम को बदलकर अब SGL स्टडी के नाम का रख दिया गया है। अब आप इस चैनल को इसी चैनल के नाम से जानेंगे। और उसके बाद देख रहे होंगे कि आज की पढ़ाई कुछ धुआंधार होने वाली है। तो इस पढ़ाई को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। और वो छोटी सी कहानी क्या है वो आपके सामने है। और ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सीख दे के जाएगी और आपको बहुत कुछ बता के जाएगी। चलिए, एक छोटी सी कहानी मित्रों एक गांव की है। उस गांव में एक साधु महाराज रहा करते थे। तो कभी कभी जब गांव में बारिश नहीं होती थी तो गांव के कुछ लोग मिलकर के साधु महाराज के पास जाते थे। और साधु महाराज, एक बार जब बारिश नहीं हुई तो गांव वाले मिलकर के साधु महाराज के पास गए और उन्होंने साधु महाराज से कहा कि महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि बारिश हो जाए। तो साधु महाराज क्या करते थे, जब कभी बारिश नहीं होती थी तो साधु महाराज नाचते थे, डांस करते थे और बारिश हो जाती थी। गांव वाले ऐसा कई बार कर चुके थे। कई बार उनके गांव में बारिश नहीं हुई और जब उनको आवश्यकता होती तो साधु महाराज के पास जाते और कहते साधु महाराज कुछ कर दीजिए कि बारिश हो जाए। तो साधु महाराज बारिश के लिए नाचते थे और बारिश हो जाती थी। कुछ युवा लड़कों ने सोचा, कुछ वहाँ के लड़कों ने सोचा कि अगर साधु महाराज के नाचने से बारिश हो सकती है तो क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं और उन साधु महाराज से अच्छा हम नाच सकते हैं। सब कहीं वो अपना प्रदर्शन दिखाते थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो साधु महाराज से अच्छा नाच सकता हूं। तो दो चार लड़कों ने एक टीम बना करके और साधु महाराज जहां रहते थे उस मंदिर में गए, उस कुटिया में गए और उन्होंने भी नाचना शुरू कर दिया। साधु महाराज और वो सब लोग नाचने लगे। अब धीरे धीरे लड़के जो थे वो थक गए और इतना परेशान हो गए, 1-2-3 घंटे नाचने के बाद वो बैठ गए। बारी बारी से नाचने लगे। एक लड़का नाचता 1 घंटे, दूसरा नाचता, तीसरा नाचता, चौथा नाचता। लेकिन साधु महाराज लगातार नाच रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे। लड़के सारे उनको देख रहे थे। सुबह से लेकर के शाम हो गई, साधु महाराज नाचते जा रहे थे। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर रात हो गई और लड़के सब थक गए और उन्होंने नाचना बंद कर दिया और उन्होंने हिम्मत हार दी कि अब मेरे बस में नहीं है कि मैं नाच सकूं। और साधु महाराज नाचते रहे और अंत में बारिश होनी शुरू हो गई। जबकि लड़कों के नाचने से एक बूंद बारिश नहीं हुई और साधु महाराज नाचते रहे और बारिश होनी शुरू हो गई। अब लड़कों ने अपनी गलती के लिए साधु महाराज से क्षमा प्रार्थना की और हाथ जोड़ा कि साधु महाराज हमको ये बताइए कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आप नाचते हैं और बारिश हो जाती है। तो साधु महाराज के जो उत्तर थे उससे आपको सीख लेना है। तो साधु महाराज ने कहा कि बेटा, जब मैं नाचता हूं, उनके 2 उत्तर थे। पहला उत्तर सुनिएगा, जब मैं नाचता हूं तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और दूसरा कि जब मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाएगी। यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। हर सफलता पाने वाले व्यक्ति में यही गुण विद्यमान होते हैं। वो कोई भी कार्य तब तक करता है जब तक वो सफल नहीं हो जाता है।
और जिस भी कार्य को करता है उसमें सफलता पाना निश्चित होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस कहानी से सीख लेनी है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको हमको उसमें बीच में थक कर हार करके बैठना नहीं है। हमको उसमें लगे रहना है, अपनी ताकत को पहचानना है, और ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आपको सफलता हर हाल में और जरूर मिलेगी। तो आप जहां भी जो भी कर रहे हैं आप उसमें मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, और सफलता निश्चित तौर पर आप सभी को बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू।